हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है, वीडियो बनाया है और पिछले वीडियोस को थोड़ा आप देख लेंगे तो अभी जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं, तो फिर आगे का समझने में आसानी होगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजरमेंट उसका कैसे करते हैं हम, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। जब तक हम SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नहीं समझ लेते हैं तब तक मेजरमेंट समझना मुश्किल होगा। पहले ये है क्या, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हम ध्यान रखते हैं दैट इज कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, इसलिए उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह कंसीडर करते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है तो उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह कंसीडर करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे कैसे। एक तो हम प्लैटिनम का फॉइल लेते हैं, चूंकि प्लैटिनम ट्रांजिशन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन उसके ऊपर एड्सॉर्ब हो जाता है। प्लैटिनम के ऊपर हाइड्रोजन प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड बनाना अलग, हम एक प्लैटिनम का फॉइल लेते हैं जिसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम का कवर होता है और वहां पे 1 बार प्रेशर से हाइड्रोजन गैस को हम इस ट्यूब में ब्लो कराते हैं। वो हाइड्रोजन गैस फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम पर एड्सॉर्ब हो जाता है और ये एड्सॉर्प्शन सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि प्लैटिनम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जो हाइड्रोजन को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करा सकता है। तो ये जो फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम के डिफरेंट टुकड़ों को हम वहां रख रहे हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम के पीसेस जो वहां हैं वो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए है और हाइड्रोजन 1 बार प्रेशर के साथ हाइड्रोजन को जो हम ब्लो कर रहे हैं वो हाइड्रोजन उस पे एड्सॉर्ब हो जाएगा। नीचे जो हम सॉल्यूशन रखते हैं वो एसिड का सॉल्यूशन रखते हैं, जनरली HCl होता है। HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन रखते हैं, 1 मोलर सॉल्यूशन HCl जिसमें H+ वहां रिलीज होगा, H+ रिलीज होगा। अभी हाइड्रोजन इसके सरफेस पे एड्सॉर्ब है। अब इस इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। दिस इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड वी कैन रिप्रेजेंट, हम इस इलेक्ट्रोड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिकॉज वी हैव प्लैटिनम जो सॉलिड फॉर्म में है जिसके ऊपर हाइड्रोजन गैस को हमने एड्सॉर्ब करा रखा है और यहां पे जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का, जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है वहां H+ हमारा प्रेजेंट है। तो हम उसको इजीली समझ सकते हैं, H+ जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, H+ जो एक्वस सॉल्यूशन में है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हाइड्रोजन गैस जो ये हाइड्रोजन में अभी कन्वर्ट होगा, दिस इज द होल रिएक्शन। अब इस वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, क्योंकि यहां हमने हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करा रखा है तो दिस इलेक्ट्रोड इज नोन एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जनरली हाइड्रोजन को हम सॉलिडिफाई ऐसे नहीं कर सकते, तो हाइड्रोजन को हमने प्लैटिनम के सरफेस पे, फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम के सरफेस पे एड्सॉर्ब करा दिया और ये जो इलेक्ट्रोड है हमारा वो प्लैटिनम का बना था लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बिकॉज हाइड्रोजन एड्सॉर्ब एट द सरफेस ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम। अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। कैसे हम करते क्या हैं कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसको हमेशा ही हम लेफ्ट में लगा देते हैं। लेफ्ट में यानी यदि हमारा दिस इज आवर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और यदि हमने यहां हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यहां जोड़ दिया और इसके साथ हम जिस भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं उस इलेक्ट्रोड को हमने इसके साथ यहां जोड़ दिया। दिस इज
एसिड एक्वस। अब इस दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड, अब यहां पे मान लीजिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं Cu का, तो सॉलिड Cu है और यहां पे Cu2+। तो अब इस सेल का यदि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं या ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं, तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ER माइनस EL। तो ER जो हमारा होगा उसमें से हम राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसमें से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर लेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो ये हो जाएगा ER0 माइनस 0। यदि हम हाइड्रोजन को लगा देते हैं तो ये हो जाएगा ER0। एंड प्रैक्टिकली वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड जो हमने राइट हैंड साइड में लगा रखा है। राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड हमने लगा रखा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं यदि लेफ्ट हैंड साइड में हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को सेटअप कर देते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यदि हम वहां लगा देते हैं। और प्रैक्टिकली यदि हम टिपिकल गैल्वानिक सेल, जो कि टिपिकल गैल्वानिक सेल का रिएक्शन रिडक्शन हाफ रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है हमारा, तो यदि हम इसमें अलग से प्रैक्टिकली Zn इलेक्ट्रोड का एंड प्रैक्टिकली Cu इलेक्ट्रोड का दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसी तरह से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से दोनों का सेपरेटली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल गैल्वानिक सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा यदि सेपरेटली हम कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का प्रैक्टिकल वैल्यू ये आता है। और दोनों को यदि हम माइनस करते हैं तो दैट इज द टिपिकल ईएमएफ ऑफ गैल्वानिक सेल व्हिच इज मेड अप ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड एंड जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड की मदद से जो गैल्वानिक सेल हम बनाते हैं उस गैल्वानिक सेल का टिपिकल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लेते हैं जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है एंड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का। और इसके बाद हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, किसी भी गैल्वानिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक है। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें और यदि आपके पास कोई सजेशन है, आपके पास यदि कोई सजेशन है तो आप प्लीज सजेशन को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में सजेशन शेयर करें। हम लोग सजेशन को सीरियसली उस पर विचार करेंगे और जैसा भी होगा हम और इंप्रूव करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।